कोर्ट ने आखिर झुका दिया भजनलाल सरकार को। राजस्थान में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव होंगे सबसे पहले, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के चुनाव अंतिम में होंगे। नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव अगले महीने 15 फरवरी के बाद कभी भी सरपंच चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। जब से पंचायत चुनाव को लेकर यह खबर सामने आई है, तब से गांव-गांव में एक ही चर्चा है कि आखिर चुनाव कब होंगे और किस क्रम में होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे पहले सरपंच बनेगा कौन। और अब इसी सस्पेंस के बीच सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है, क्योंकि कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरह खोल दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। यानी अब चुनाव टलेंगे नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ेंगे। और यही बात आम आदमी के लिए सबसे अहम है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है। और अगर चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के चुनाव होंगे और सबसे आखिर में नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव होंगे। यानी गांव से शुरुआत होगी और शहर तक चुनाव की प्रक्रिया पहुंचेगी। और इसी बीच यह भी चर्चा तेज है कि सरपंच चुनाव की आचार संहिता अगले महीने 15 फरवरी के बाद कभी भी लग सकती है, जिससे गांवों में राजनीतिक हलचल और तेज हो जाएगी। और चुनाव आयोग भी इसको लेकर पूरी तरह तैयारी में जुट चुका है। और यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबी कानूनी प्रक्रिया रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन को चुनौती दी गई थी, जिनमें राजस्व, ग्राम, सिंघानिया सहित कई गांव शामिल थे। और कोर्ट ने साफ कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब दखल देना उचित नहीं है और यही आदेश इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 नवंबर के अपने फैसले में यह निर्देश दिया था कि परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी की जाए और पंचायत व निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक कराए जाएं। और इसी फैसले को चुनौती देने के लिए SLP दायर की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया है। और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परिसीमन में उनके गांवों को बहुत दूर की पंचायतों से जोड़ दिया गया है, जहां पहुंचने में सड़क की कमी है, दूरी ज्यादा है और भौगोलिक स्थिति भी कठिन है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार परिसीमन की पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से पहले ही पूरी कर ली गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और सरकार ने यह भी साफ किया कि परिसीमन केवल दूरी के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जनसंख्या, प्रशासनिक जरूरतें, सुशासन की आवश्यकताएं, कलेक्टर की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल की मंजूरी जैसे कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। और कोर्ट ने सरकार की इन दलीलों से सहमति जताते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। और अब अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो निर्वाचन आयोग पहले से ही इस दिशा में काम कर रहा है और पंचायत चुनाव से इसकी औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। और मतदाता सूची का प्रारूप 29 जनवरी को जारी किया जाएगा, जबकि अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को होगा। और इसी कारण वोटर लिस्ट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि चुनावी काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। और इस पूरे परिसीमन और पुनर्गठन प्रक्रिया का असर यह भी है कि लगभग 30% ग्राम पंचायतों और 25% पंचायत समितियों की संख्या बढ़ी है, जिससे कई नए क्षेत्र और नए चेहरे राजनीति में सामने आएंगे। और यही वजह है कि गांवों में चर्चा है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और हर कोई अपने अपने हिसाब से जोड़ घटाव में लगा हुआ है। और अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान कब होगा और किस दिन किस गांव में वोट डाले जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि चुनाव होंगे और समय पर होंगे और सरपंच से लेकर जिला परिषद तक नई तस्वीर सामने आएगी। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके गांव में चुनाव किस दिन होंगे, आचार संहिता कब लगेगी और वोटिंग का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, तो बने रहिए, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से अगला अपडेट आएगा, सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और तब तक राजस्थान की राजनीति में यह चुनावी सरगर्मी यूं ही तेज होती रहेगी।